हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। आज हम लोग टॉप 80 क्वेश्चन के विषय में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि डी यू बी एड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। डी यू बी एड का जो भी एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स, वो अच्छा एग्ज़ाम होता है, क्योंकि सीटें बहुत लिमिट होती हैं, इसलिए एग्ज़ाम भी अच्छे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करेंगे और इस हर क्वेश्चन के विषय में थोड़ा सा उसके बारे में डिफिनेशन हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा डेप्थ में उसके बारे में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, मंगल, बुध और बृहस्पति। तो हम जानते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, हम लोग जानते हैं। तो इसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा फ्रेंड्स? बृहस्पति। अब बृहस्पति के विषय में हम लोग डिस्कस करें कि बृहस्पति के विषय में कौन कौन से ग्रह आते हैं, इसके अंदर उपग्रह कौन कौन से आते हैं फ्रेंड्स, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बृहस्पति यानी बृहस्पति इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर, और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कोई है तो बृहस्पति है, और इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है, तो बृहस्पति ग्रह को ही कहा जाता है। इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 10 घंटा यानी सबसे कम समय लगता है, और सूर्य की परिक्रमा करने में से 12 वर्ष का समय लगता है। नेक्स्ट है, बृहस्पति का टेम्परेचर कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो बृहस्पति का टेम्परेचर -130 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसे शीत ग्रह भी कहा जाता है फ्रेंड्स बृहस्पति को। आकाश में रेडियो तरंगों को प्रसारित करने वाला सबसे बड़ा स्रोत फ्रेंड्स, लास्ट टाइम लोअर में पूछा हुआ था फ्रेंड्स ये, कि आकाश में रेडियो तरंगों को प्रसारित करने वाला सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो बृहस्पति है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी काफ़ी एग्जाम में बार में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या। फ्रेंड्स, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो उस कुल उपग्रहों की संख्या फ्रेंड्स है 28, और इसमें सबसे बड़ा जो ग्रह है उसे गैनीमेड कहते हैं, गैनीमेड, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये थे बृहस्पति के विषय में। जुपिटर के विषय में कुछ मोस्टली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, उनके विषय में ये कुछ डिस्कशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? ये भी, इसके भी 4 ऑप्शंस हैं, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कुल कितने देश आते हैं, इनके विषय हम लोग चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी, इसके विषय हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फ्रेंड्स कुल 14 देश आते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल 14 देश आते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रसिद्ध सोने की खान है फ्रेंड्स। ये 2013 में फ्रेंड्स UPPCS में पूछा हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रसिद्ध खाने कौन से हैं, और ये भी उसके ऑप्शंस में था। तो फ्रेंड्स, इसका 2 प्रसिद्ध खाने हैं ऑस्ट्रेलिया की, एक तो कालगुरली है और दूसरा कुल गार्डी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं फ्रेंड्स, तो वो आते हैं 14 देश। 14 देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आते हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील इरी झील है, जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, यानी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया फ्रेंड्स, ये रेडियो ग्रुप डी में पूछा हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। इसमें ऐसा पूछा हुआ था कि किस महाद्वीप को प्यासी भूमि की महाद्वीप भी कहा जाता है, तो वो थी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। मोस्टली
एग्ज़ाम में देखने को मिलता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक यानी 1769 1769 एवं तस्मान यानी 1642 यानी 1642 ईस्वी में इन दोनों लोगों ने किया था। कैप्टन जेम्स कुक कई बार ऑप्शंस में रहते हैं ये, तो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो इसको ज़रूर याद रखें। कैप्टन जेम्स कुक 1769 ईस्वी में और एवं तस्मान 1642 ईस्वी में इन दोनों लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विश्व का सबसे निम्नतम जल भंडार कौन सा है? काला सागर, मृत सागर, एड्रियाटिक सागर या लाल सागर? फ्रेंड्स विश्व का सबसे कम यानी सबसे निम्नतम जल भंडार है मृत सागर में। मृत सागर में ही सबसे निम्नतम जल भंडार है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कैमरून, मोना लोआ और लूसवे वास्किया और कोटोपेस्की? तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपेस्की है। कोटोपेस्की विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय सागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप सागर कैरेबियन सागर, मेडिटेरियन सागर, लाल सागर या ब्योफोर्ट सागर? तो फ्रेंड्स जो इसके राइट आंसर बनेंगे वो होंगे मेडिटेरियन सागर। मेडिटेरियन सागर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे ठंडा प्रायद्वीपीय सागर यही है, मेडिटेरियन सागर। विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? फ्रेंड्स कभी कभी इसके एग्ज़ाम में सीक्वेंस से भी पूछ लेते हैं, और DU BEd के तो पेट क्वेश्चन है, वहाँ से तो पूछते ही पूछते हैं फ्रेंड्स। सीक्वेंस से पूछ लेंगे, जनसंख्या के अकॉर्डिंग टू पूछ लेते हैं कि किस महाद्वीप में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है फ्रेंड्स। तो इन सब के विषय हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका? तो फ्रेंड्स इसके जो राइट आंसर बनेंगे वो होंगे एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। अब एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं, कौन कौन से यहाँ पे नदियाँ हैं, इनके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। टॉप 5 फ्रेंड्स, एशिया महाद्वीप जो है, एशिया महाद्वीप, इसमें एशिया में मलेशिया जो देश है एशिया के अंतर्गत आता है, वो सर्वाधिक टीन उत्पादक देश है फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा टीन उत्पादक देश मलेशिया है। एग्ज़ाम में कई बार UP PCS में फ्रेंड्स देखने को मिला है, पूछा जाता है कि एशिया का वह कौन सा देश है जहां सबसे ज़्यादा टीन उत्पादक देश पाया जाता है, यानी मलेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहीं से बनते हैं कि एशिया महाद्वीप की वो कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो जानते रहिएगा, याद रखिएगा इसे कि यांग टीसी नदी जो कि 6300 किलोमीटर है, यानी सबसे लंबी नदी है। मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, उत्तराखंड BEd में पूछा हुआ था फ्रेंड्स ये 2015 में, एशिया में स्थित पामीर पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा हुआ था कि एशिया में किस पठार को पामीर का पठार विश्व की छत कहा जाता है। एशिया में विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है? तो एग्जाम में इस तरीके से पूछा हुआ था फ्रेंड्स, तो इसको पामीर का पठार कहा जाता है जो कि एशिया में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और एशिया की सबसे छोटा देश कौन सा है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो एशिया का सबसे छोटा देश है सिंगापुर सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि एशिया जो है बेरिंग जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आरओ में पूछा हुआ था फ्रेंड्स कि कौन सी जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका और एशिया दोनों को अलग करते हैं फ्रेंड्स, तो वही है ये बेरिंग जल संधि है। नेक्स्ट है यहीं से क्वेश्चन कि एशिया में ही विश्व की सबसे गहरी झील भी है, और कौन सी झील है वो बैकाल की झील है।
और कितने किलोमीटर कितने मीटर लंबी है, तो वो है कितनी मीटर गहरी है फ्रेंड्स, तो 1471 मीटर। एशिया की एशिया में ही विश्व की सबसे गहरी झील है जो कि 1471 मीटर गहरी है। एग्जाम में ये भी कई बार देखने को मिला फ्रेंड्स कि एशिया में कुल कितने देश हैं, वो 48 देश हैं। एशिया में कुल 48 देश पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से कुछ इस तरीके कुछ टॉप क्वेश्चन थे जो कि ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स यहीं से बनते हैं कि इन महाद्वीपों को सीक्वेंस करने को दे देते हैं और फिर पूछ लेते हैं इधर उधर करके फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा कि एशिया सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा अफ्रीका, और फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर यूरोप, और फिर अंटार्कटिका। ये सारे सीक्वेंस से विश्व को 7 महाद्वीपों में बांटा गया फ्रेंड्स। तो ये कुछ सीक्वेंस से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नंदा देवी, एवरेस्ट, त्रिशूल, कंचनजंगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा वो होगा एवरेस्ट। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? न्यू गियाना, बोर्निया, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत का एकमात्र सक्रिय यानी एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन आइलैंड, और विसुवियस, एटना, और स्ट्राम्बोली। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बैरन आइलैंड। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर, इसके भी 4 ऑप्शंस हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, और अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर। फ्रेंड्स कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में सीक्वेंस से भी दे देते हैं करने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा कि सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? प्रशांत, भारत, बांग्लादेश, अफ्रीका। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भारत यानी इंडिया। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन सा है, कौन सा देश है? भारत है यानी इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह फ्रेंड्स है इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, माल्टा। इसका राइट आंसर होगा वो होगा इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, या हिंद महासागर। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। आप किसे पवित्र भूमि कहेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप किसे पवित्र भूमि कहेंगे? फिलिस्तीन, अमृतसर, वेटिकन, या यरूशलेम। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा यरूशलेम को। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 17वीं समांतर रेखा किसे पृथक करती है? दक्षिण और उत्तर अमेरिका, उत्तर और दक्षिण कोरिया, दक्षिण और उत्तर यमन, या दक्षिण और उत्तर वियतनाम। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा दक्षिण और उत्तर वियतनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का कौन सा महादेश है जो बसने योग्य नहीं है? अंटार्कटिका, राजस्थान, ऑस्ट्रेलिया, या गोबी। जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि है कौन सी है? तो असोम, जापान, म्यांमार, या नॉर्वे। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स मध्यरात्रि की जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से इसका राइट आंसर होगा नॉर्वे।
नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है। किस पर्वतमाला को नीला पर्वत कहते हैं? किस पर्वतमाला को नीला पर्वत भी कहते हैं? नीलगिरी पर्वत, आल्पस, माउंट एवरेस्ट या हिमालय? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी पर्वत को नीला पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन देशों के नाम बताएं जो डुरंड रेखा के दोनों तरफ स्थित हैं। भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। जिसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। डुरंड रेखा दोनों तरफ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? एग्जाम में फ्रेंड्स बहुत बार पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन, ह्यूरन झील, निंजा या सुपीरियर झील? तो फ्रेंड्स जिसका राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स कैस्पियन। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कोई है तो कैस्पियन है, वो CIS ईरान में। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा के दोनों तरफ स्थित देश, मैकमोहन रेखा के दोनों तरफ स्थित देश कौन से हैं? दक्षिण वियतनाम और उत्तर वियतनाम, भारत और चीन, भारत और सीलोन, फ्रांस और जर्मनी। तो फ्रेंड्स जो इसके राइट आंसर होंगे वो होंगे भारत और चीन। मैकमोहन रेखा के दोनों तरफ स्थित देश कौन से हैं? भारत और चीन है। फ्रेंड्स ये टॉप 80 क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसको एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख के जाएँ। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? क्वाबा की खाड़ी, बंगाली खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, अदेन की खाड़ी। तो इसको जो राइट आंसर होंगे वो होंगे फ्रेंड्स मैक्सिको की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को सुबह की शांति के नाम से जानते हैं? स्वीडन, नीदरलैंड, नॉर्वे या कोरिया? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंजीबार को कहते हैं लौंग की भूमि, निषिद्ध नगर, पवित्र नगर या मसालों की धरती? तो फ्रेंड जंजीबार ये अफ्रीका में है, इसको कहते हैं लौंग की भूमि कहते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय किन के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है? चीन और भारत, चीन और अफगानिस्तान, भारत और नेपाल, भारत और म्यांमार। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर बनेगा वो होगा चीन और भारत। हिमालय किनके बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है? तो चीन और भारत है। फ्रेंड्स यहाँ से कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, तो यहाँ से हम लोग दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ से अंध महादेश किसे कहते हैं? फ्रेंड्स यही क्वेश्चन छूटा हुआ था। अंध महादेश किसे कहते हैं? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, दक्षिण अमेरिका। तो फ्रेंड्स जो अंध महादेश कहते हैं वो कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को अंध महादेश कहते हैं। अब अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से आने वाले हैं इसके विषय हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था कि लौंग की धरती किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो जंजीबार एवं पेम्बा द्वीप में होता है फ्रेंड्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहीं से बनेंगे, शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया जो है वो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, और कालाहारी मरुस्थल है कहाँ? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है कागज बनाने में प्रयुक्त एस्पार्टो घास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एस्पार्टो घास कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी अफ्रीका में बहुतायत उगती है ये फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट है यहीं से क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो 54 देश हैं, और ये
दूसरा सबसे बड़ा महादेश है अफ्रीका महादेश, अफ्रीका महाद्वीप। नील नदी, फ्रेंड्स नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो नील नदी पर बड़ा सबसे बड़ा शहर जो है वो काहिरा यानी मिस्र है। एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप से कि अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है फ्रेंड्स। तो मेडागास्कर यानी हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये यूपीएससी 2014 में पूछा हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 38वीं समांतर रेखा किसे अलग करती है। भारत को बांग्लादेश से, भारत को चीन से, उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से, या भारत को पाकिस्तान से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से। 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है फ्रेंड्स। टॉप मोस्ट 80 क्वेश्चन के विषय में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि पनामा नहर जोड़ती है, किसे जोड़ती है, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को, प्रशांत और आर्कटिक महासागर को, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को, या अटलांटिक और हिंद महासागर को। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा कि प्रशांत और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया माइनर स्थित है, एशिया माइनर स्थित है इराक में, तुर्की में, जॉर्डन में, या ईरान में। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा तुर्की में। एशिया माइनर कहाँ स्थित है, तुर्की में एशिया माइनर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर का वेनिस किस शहर को कहा जाता है, उत्तर का वेनिस किस शहर को कहा जाता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा यानी पेरिस को, या इस्तांबुल को, स्टॉकहोम को, या मैड्रिड को। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा स्टॉकहोम को। उत्तर का वेनिस किस शहर को कहा जाता है, स्टॉकहोम को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। नेक्स्ट है निषिद्ध नगर है रोम, निषिद्ध नगर है रोम, लहासा यानी तिब्बत, यरूशलेम, या बीजिंग। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा लहासा यानी तिब्बत। निषिद्ध नगर कहाँ स्थित है, तो लहासा यानी तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम है सनातन नगर, निषिद्ध नगर, महलों का नगर, या सबसे स्वच्छ नगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सनातन नगर है। रोम क्या है, एक सनातन नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इजराइल की कैपिटल, फ्रेंड्स इजराइल की कैपिटल दो ऑप्शन में है, यरूशलेम, फिलिस्तीन, वेटिकन और तेल अवीव। तो इसका जो राइट आंसर बनेंगे फ्रेंड्स वो बनेंगे तेल अवीव। ये भी है फ्रेंड्स, पर तेल अवीव को ज़्यादातर बहुतायत इसको दिया गया है। क्वेश्चन में एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं यही कि 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है फ्रेंड्स। तो 7 पहाड़ियों का नगर है, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है फ्रेंड्स, रोम, एथेंस, कैरो, या टोक्यो। इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा वो होगा यानी रोम। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लैपलैंड, लैपलैंड देशों का समूह कहाँ स्थित है, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में, या अमेरिका में। इसका जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो बनेगा यानी यूरोप में। लैपलैंड देशों का समूह कहाँ स्थित है, यूरोप में लैपलैंड देशों का समूह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जंजीबार, अभी हम लोगों ने इसके क्वेश्चन के विषय में डिस्कस किया था, तो फटाफट क्वेश्चन देखते चले जाते हैं फ्रेंड्स कि जंजीबार कहाँ स्थित है। जंजीबार को क्या कहते हैं, तो इनको लौंग की भूमि कहते हैं। नेक्स्ट है हिमालय किनके बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है फ्रेंड्स, चीन और भारत, चीन और अफगानिस्तान, भारत और नेपाल, भारत और म्यांमार। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा वो होगा यानी चीन और भारत। हिमालय किनके बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है, चीन और भारत के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एकांतिक रजवाड़ा, एकांतिक रजवाड़ा है कोरिया, फिलिस्तीन, रोम, हरिद्वार। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो होगा कोरिया। एकांतिक रजवाड़ा कौन सा है, कोरिया, फिलिस्तीन, रोम, हरिद्वार। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार, बोल्बिया का पठार। तो फ्रेंड्स
इसका विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, बोल्विया का पठार, तिब्बत का पठार या कोलंबियाई पठार? तो जो इसका राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स वो होंगे कि तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ईश्वरीय नगरी है कोलकाता, रोम, एथेंस या बैंकॉक? इसके राइट आंसर बनेंगे वो बनेंगे फ्रेंड्स कि रोम। नेक्स्ट है, खार्तूम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हडसन, नील नदी, टाइबर या सीन? इसके राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स वो होंगे नील नदी। नील खार्तूम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? नील के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस महादेश के कुछ कुछ एक हिस्से 1500 मील से अधिक दूरी पर स्थित है और जहां विश्व की सबसे गर्म और ठंडी जलवायु पाई जाती है? अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया? तो फ्रेंड्स जो इसके राइट आंसर बनेंगे वो होंगे एशिया। नेक्स्ट है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? पेरिस शहर, तीबिया, सीन, डेन्यूब या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसके राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स वो बनेंगे कि सीन नदी। पेरिस जो है किस नदी के किनारे बसा है? सीन नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है कि उस स्थल का नाम बताएं जहां नीली और सफ़ेद नील नदियों का संगम है? कैरो और कंस्टेंटिनोपल यानी ग्रीनलैंड को छोड़कर, खार्तूम या तेहरान? जिसके राइट आंसर बनेंगे फ्रेंड्स वो बनेंगे कंटेस्टिन, ग्रीनलैंड को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये टॉप 80 क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विश्व भर में सबसे कम वर्षा वाले स्थल का नाम कौन सा है? केरो यानी मिस्र में, यारकांद चीन, अटकामा चिली, थार राजस्थान? इसके जो राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स वो होंगे कि अटकामा यानी चिली। विश्व भर में सबसे कम वर्षा वाले स्थल का नाम कौन सा है? अटकामा चिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया है किस महाद्वीप में स्थित है फ्रेंड्स? तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध का एकमात्र देश है, द्वीपीय महादेश है, सबसे छोटा महादेश है, उपयुक्त बिंदु सत्य हैं। तो इसके जो राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स वो होंगे कि उपयुक्त बिंदु सारे सत्य हैं, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित है, द्वीपीय महादेश भी है, सबसे छोटा महादेश भी है। इसके सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त इसका आंसर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि उस स्थल का नाम बताएं जहां यूरोप में राइन और सप्री नदियां मिलती हैं? लायोन्स, पेरिस, हैम्बर्ग या बर्लिन? तो इसके राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स वो होंगे लायोन्स। उस स्थल का नाम बताएं जहां यूरोप में राइन और सप्री नदियां मिलती हैं? तो कौन सी हैं स्थल, कौन सी नदियां? लायोन्स हैं। इसके राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉस्को किस नदी के तट पर स्थित है? मोस्कावा, शप्री, बोल्गा या टैगस? तो इसके राइट आंसर होंगे वो होंगे मोस्कवा, मोस्कावा। मॉस्को किस नदी के तट पर स्थित है फ्रेंड्स? तो वो मोस्कवा के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन इसके ए सही है। जायरे किस महादेश में स्थित है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका? इसके राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स वो होगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, चीन का शोक किसे कहते हैं फ्रेंड्स? लिन पियाओ या सिकयांग या हांगहो या सैंगहो? इसके राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स वो होंगे हांगहो। हांगहो चीन का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? मनीला, जापान, क्यूबा, हवाना? इसके राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स वो होगा क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, महलों का शहर किसे कहते हैं? पेरू, रोम, कोलकाता, बैंकॉक? तो इसके राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स वो होगा कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैंक, एंडीज, माउंट रोसा, एल्बर्ज? इसके राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स वो होगा एल्बर्ज है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एल्बर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उगते हुए सूरज की भूमि कौन सी है फ्रेंड्स? एनटीपी रेलवे ग्रुप डी में और लास्ट टाइम पूछा हुआ था फ्रेंड्स ये, कि जापान, नॉर्वे, असोम, म्यांमार? उगते हुए सूरज की भूमि कौन सी है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जापान। जापान को कहते हैं उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूर्य सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है फ्रेंड्स? ये वीडियो में पूछा हुआ था फ्रेंड्स, यूपी उत्तर प्रदेश के वीडियो यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वाले क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा हुआ था फ्रेंड्स ये, कि 8 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 16 मिनट। तो इसका जो राइट आंसर बनेंगे वो बनेंगे 8 मिनट। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका, चीन, भारत, फ्रांस। इसके जो राइट आंसर बनेंगे वो बनेंगे फ्रेंड्स यानी चीन। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक कोई देश है तो वो है चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक मोटरयान बनाए जाते हैं? नॉर्वे, अमेरिका में, जापान में, फ्रांस में। इसके जो राइट आंसर बनेंगे वो बनेंगे जापान में। विश्व में सर्वाधिक मोटरयान कहाँ बनाए जाते हैं? तो जापान में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, अमेजन, यांगत्ज या मिसिसिपी, मिसौरी। इसके जो राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स वो होगा नील नदी। नेक्स्ट है, द्वीपीय महादेश कौन सा है? एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स वो होगा कि द्वीपीय महादेश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर जोड़ती है लंदन को पेरिस से, टोक्यो को ओसाका से, या मेडिटेरियन को लाल सागर से, रंगून को फिलीपींस से। इसके राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स वो होगा कि मेडिटेरियन को लाल सागर से जोड़ती है सुएज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी, एक ऐसी रेखा जो कभी नहीं खींची गई, सत्य है? यह रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है यानी अलग अलग करती है? यह रेखा पाकिस्तान और नेपाल को विभाजित करती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बनेगा वो होगा कि इसको यह रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है यानी अलग करती है। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? राइन, टेम्स, हडसन, अमेजन। इसके राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा कि हडसन नदी। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल को सुनहरे रेशे की धरती कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, ऑस्ट्रिया या म्यांमार। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑस्ट्रेलिया। कि किस स्थल को सुनहरे रेशे की धरती कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कील क्या है? कील फ्रेंड्स कि एक ख्वातिलब्ध अन्वेषक अमेरिकी बारहसिंगा या एक बड़ी अमेरिकी समुद्री चिड़िया लंदन और बाल्टिक महासागर के बीच या शिपिंग कैनाल है? तो इसके राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स कि लंदन और बाल्टिक महासागर के बीच एक शिपिंग कैनाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? 30, 50, 20 या 40। इसके राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स वो होगा कि 50। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो कुल 50 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि तोरण किस्म के क्षेत्रों की जलवायु चरम होती है क्योंकि ये महादेश के आंतरिक बंदरगाहों पर स्थित है, या यहाँ या तो अधिक या कम वर्षा होती है, या तो ये टीलों पर हैं, या मरुस्थलों के निकट हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स जो इसके राइट आंसर बनेंगे वो होंगे ये महादेश के आंतरिक बंदरगाहों पर स्थित है। तोरण किस्म के क्षेत्रों की जलवायु चरम होती है क्योंकि ये महादेश के आंतरिक बंदरगाहों पर स्थित हैं। फ्रेंड्स बिहार एसआई में पूछा हुआ था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि सोने के खनन के मामले में कौन सा देश अग्रणी है? वेरी इंपॉर्टेंट है, यूएसए, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका या इंडिया। तो फ्रेंड्स जो इसके राइट आंसर होंगे वो होंगे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सोने के खनन के मामले में कौन सा देश सबसे आगे है? तो साउथ अफ्रीका फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर या बैकॉल झील या हिंद महासागर। फ्रेंड्स इसके राइट आंसर होंगे सुपीरियर झील। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानसून वाली भूमि में लोगों का मुख्य धंधा है कौन सी? वानिकी, कृषि, उद्योग या खनन। इसके राइट आंसर वो होंगे कि कृषि। मानसून वाली भूमि में लोगों का मुख्य धंधा कौन सा होता है? तो कृषि होता है, खेती पर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है कि मानसून वाले क्षेत्रों में वनस्पतियों में इसलिए प्रचुर विविधता है क्योंकि ये फर्स्ट ऑप्शन है
कि वन महासागर और पर्वत से दूरी पर निर्भर है, या विविध स्थलों पर वर्षा की मात्रा में अंतर है, या विविध क्षेत्रों में वर्षा का प्रभाव अलग है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स, वो होगा विविध स्थलों पर वर्षा की मात्रा में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CIS की एमूर घाटी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है कृषि, पशुपालन, खनन या उद्योग। इसके राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स, वो होगा कि कृषि से संबंधित CIS की एमूर घाटी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि कौन सी होती है, तो वो होती है कृषि होती है। नेक्स्ट है सफ़ेद हाथियों का देश। फ्रेंड्स, सफ़ेद हाथियों का देश किस देश को कहते हैं? कोरिया, जापान, थाईलैंड या तंजानिया। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा थाईलैंड को। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं। नेक्स्ट है तूरण किस्म के क्षेत्रों में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि, मवेशी एवं पशुपालन, पर्वतारोहण या उद्योग। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा मवेशी एवं पशुपालन होता है। तूरण किस्म के क्षेत्रों में तूरण किस्म के क्षेत्रों में लोगों का मुख्य व्यवसाय है कृषि, मवेशी एवं पशुपालन, पर्वतारोहण या उद्योग। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा मवेशी एवं पशुपालन, इसका यहाँ का मुख्य व्यवसाय होता है। नेक्स्ट है गगनचुंबी इमारतों का शहर कौन सा होता है? टोक्यो, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन या रोम। इसके राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स, वो होगा कि न्यूयॉर्क। गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहते हैं? न्यूयॉर्क को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी यूरोप वाले क्षेत्रों में गर्मी में तापमान शायद ही कितने डिग्री से ऊपर होता है फ्रेंड्स? तो इसके राइट आंसर होंगे, वो होंगे कि 10 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस या 8 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स, वो होगा कि ऑप्शन बी सही है, यानी 16 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका के विस्तृत वृक्ष रहित पट्टी को जो कि लंबे मोटे घास से ढके होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सवाना, टोंड्रा, पंपाज या प्रेयरीज। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा कि इसका प्रेयरीज। उत्तरी अमेरिका के विस्तृत वृक्षों रहित पट्टी को जो कि लंबे मोटे घास से ढके होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रेयरीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ईरानी जलवायु क्षेत्र के महत्वपूर्ण पशु उत्पाद हैं चमड़ा और खाल, मांस और डिब्बाबंदी और निर्यात, ऊन, मांस और चमड़ा। नेक्स्ट है कि ऊन और खाल। फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर बनेंगे, वो होंगे कि ऊन, मांस और चमड़ा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईरानी जलवायु क्षेत्र के महत्वपूर्ण पशु उत्पाद किस पे डिपेंडेंट होते हैं? तो ऊन, मांस और चमड़े पे डिपेंडेंट होते हैं वहाँ के लोग जो होते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोरबा के लिए प्रसिद्ध है। क्या है कि ताप ऊर्जा संयंत्र या एल्युमिनियम संयंत्र या हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा संयंत्र या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, जो इसके राइट आंसर बनेंगे वो होंगे कि ऑप्शन ए सही है इसका, यानी फर्स्ट और सेकंड, यानी ताप ऊर्जा संयंत्र है और एल्युमिनियम संयंत्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्तंभों का मिलान करें कि निम्नलिखित स्तंभों का मिलान करना। फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर बनेंगे, इसमें 4 ऑप्शंस हैं। 70 इसके जो है इसके बनेंगे 5, यानी सी, इसके सी ऑप्शंस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है कोसी, हीराकूद, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल या नागार्जुन। फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर होंगे, वो होंगे कि भाखड़ा नांगल। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्तंभों का मिलान करें। इसके स्पेन या मैड्रिड, फिनलैंड, ओस्लो, लेबनान या हेलेंसिकी, नॉर्वे या बेरूत। फ्रेंड्स, इसके जो राइट आंसर होंगे वो होंगे कि फर्स्ट ऑप्शन, यानी 1 3 4 2, यानी इसका स्पेन का मैड्रिड होता है। फ्रेंड्स, इस तरीके से इसकी मैचिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या के घटते क्रम में निम्नलिखित राज्यों को क्रम में लिखना है। पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र।
को इनकी जनसंख्या के घटते फ्रेंड्स इसको सीक्वेंस में लिखना है। कई सारे एग्जाम में फ्रेंड्स सीक्वेंस से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब ट्रेंड बन गया फ्रेंड्स, जितने भी लगभग एग्जाम में, जैसे रेलवे ग्रुप डी हो गया, यूपी बीएड हो गया या डीयू बीएड होगा, एक दो क्वेश्चन फ्रेंड्स सीक्वेंस से पूछे ही जाते हैं। तो जो राइट आंसर बनेंगे फ्रेंड्स वो बनेंगे सी, यानी 3, 2, 1, यानी महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ टॉप 80 क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट इसमें कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। और इसे कुछ परियोजना के विषय में एक लास्ट है फ्रेंड्स कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो सतलुज नदी पर। इनको किसको किसको बेनिफिट होता है, किस किस राज्य को फ्रेंड्स, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट है कोसी, कोसी नदी पर स्थित है। इनको किसको किसको इस परियोजना का लाभ मिलता है फ्रेंड्स, तो बिहार और नेपाल को। हीराकुड परियोजना फ्रेंड्स महानदी पर स्थित है जो कि उड़ीसा, इसके इसके फायदे को, इसका ज़्यादातर इसके जो बेनिफिट होते हैं फ्रेंड्स वो उड़ीसा लेता है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना कि किस नदी पर स्थित है, आंध्र महादेश फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ टॉप 80 क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट नंबर से वेरी इंपॉर्टेंट है डीयू बीएड के कॉन्टेस्ट में। तो ये टॉप 80 क्वेश्चन फ्रेंड्स ये डिफरेंट टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फॉर माई वॉचिंग वीडियो।